इनकलाब जिंदाबाद 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 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद 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 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद 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 वाम एकता जिंदाबाद 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 वाम एकता जिंदाबाद 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 फिलिस्तीन के साथ एकजुटता हम खड़े हैं खड़े हैं फिलिस्तीन के साथ एकजुटता में हम खड़े हैं खड़े हैं इजराइल हमला बंद करो बंद करो इजराइल फिलिस्तीनी पर हमला बंद करो बंद करो बंद करो इजराइल लेबनान पर हमला बंद करो बंद करो बंद करो इजराइल गाजा पर हमला बंद करो बंद करो बंद। नमस्कार, मैं हूं साहिल कुमार। हिंद लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको बता दें कि जिस प्रकार से गाजा को पूरी तरह से सफा कर दिया है इजराइल ने, उसके बाद जो है अब वो फिलिस्तीन के पीछे पूरी तरह से पड़ा हुआ है। उसको बाद जो है जब लगातार देखा जाए तो आपस में इस समय दो बड़े देश जो है, दो ताकतवर देश टकरा गए हैं। लगातार ईरान ने भी जो है पूरी तरह से हमला शुरू कर दिया है इजराइल पर, और इजराइल ईरान के बीच में जो घमासान होने लगा है। अब क्या कुछ होगा इस युद्ध का रिजल्ट, क्या कुछ आएगा इस युद्ध का परिणाम मानवता के लिए कितना खतरनाक है। आपको बता दें कि आज जो है वाम दलों के द्वारा प्रतिरोध मार्च निकाला जा रहा है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ लोग, जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मैं राम लाला सिंह, सचिव मंडल सदस्य, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, बिहार राज्य परिषद। अच्छा, ये जो लगातार ईरान जो है लगातार गोले बरसा रहा है इजराइल पे, इजराइल भी लगातार गोले बरसा रहा है, तो क्या कुछ कहिएगा, ये मानवता के लिए जो है एक बहुत ही खतरनाक चीज साबित हो सकता है। इजराइल पिछले एक साल से फिलिस्तीनी पर, गाजा पर वो बम बरसा रहा है। 40,000 से ज़्यादा लोग, जिसमें बच्चों की संख्या आधा से अधिक है, उसको उसने मार डाला, और 5 लाख से ज़्यादा लोग पलायन कर गए वहाँ से, और अभी वो धमकी दे रहा है गाजा को खाली करने के लिए। और इजराइल ने लेबनान पर भी हमला किया है, और चूँकि वो ईरान के बॉर्डर पर है जहाँ हमला किया, वो बमबारी हुई है ईरान के बॉर्डर पर, इसलिए ईरान ने भी उनको रोकने के लिए कि आप इधर मत देखो हमारे तरफ, नहीं तो तुमको हम बर्बाद कर देंगे, इसलिए वो उनको जवाबी कार्रवाई में किया। लेकिन आज हम लोग पूरे देश में वाम गठबंधन के द्वारा, वामपंथी पार्टियों के द्वारा हम लोग इजराइल के खिलाफ, इजराइल का जो हमला जारी है, आप जानते हैं कि उसकी कोई ताकत नहीं है। उनकी ताकत है अमेरिका की ताकत है, और कुछ और जो पश्चिमी देश हैं उनकी ताकत है इजराइल के पास, और जिसके चलते वो फिलिस्तीन को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। हम लोग फिलिस्तीन के साथ आज एकजुटता व्यक्त करने के लिए, प्रकट करने के लिए, वाम दलों के आज लोग पूरे देश में प्रतिरोध दिवस मना रहे हैं इजराइल के खिलाफ में और फिलिस्तीनी के पक्ष। कुछ लगता है भारत का अच्छा दोस्त रहा है इजराइल, आपको लगता है क्या कि वो? भारत शुरू से ही गुटनिरपेक्ष देश रहा है। हम शुरू से फिलिस्तीन के समर्थक में रहे हैं, और इजराइल जिस दिन से भी फिलिस्तीनी के ऊपर हमला करना शुरू किया, तब से हम उसके विरोध में रहे हैं। हमारा व्यापार इजराइल के साथ भी होता है, लेकिन हमारा राजनयिक जो संबंध है वो फिलिस्तीन से के साथ मजबूत रहा है, और आज भी हमारा है। और हम लोग आज के इस प्रोटेस्ट के माध्यम से, आज प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारी जो पुरानी जो वैदेशिक नीति हमारी भारत की रही है, उस नीति पर आप चलते हुए आप इसमें मध्यस्थता कीजिए, आप इजराइल के खिलाफ में बोलिए, और फिलिस्तीन पर जो इतना नरसंहार हो रहा है उसके बचाने के लिए आप सर विपक्ष इसमें पूछेगा सर कि बांग्लादेश में जो नरसंहार हुआ उसमें आप लोगों ने प्रतिरोध मार्च नहीं किया। बांग्लादेश का आप आंतरिक मामला था, बांग्लादेश का अंदर का मामला था, वहाँ छात्र वहाँ भी हो रहा था सर, लगातार नरसंहार हो रहा था। यहाँ बांग्लादेश पर कोई ऐसा नहीं हुआ है कि कोई दूसरा देश हमला किया है। बांग्लादेश का अपना सिविलियन वार था, वहाँ के छात्र आंदोलन कर रहे थे और दूसरे लोग आंदोलन कर रहे थे वहाँ सरकार के खिलाफ में, और जो सरकार को करना चाहिए था शांतिपूर्ण ढंग से मामला का समाधान, वो नहीं करके, और वो उन पर जो है जवाबी कार्रवाई कर रही थी, जिसके चलते आंदोलन उग्र होते चला गया। उस समय भी हम लोग
लेफ्ट पार्टी जो बांग्लादेश की सरकार थी, उनसे हम कह रहे थे कि आप बातचीत के द्वारा और शांतिपूर्ण ढंग से जो आंदोलन चल रहा है उसका आप समाधान निकालिए। आप जबरन छात्रों पर जो आप हमला कर रहे हैं, उन पर जो आप कार्रवाई कर रहे हैं, उसको बंद करिए। उस समय भी हम अपनी पार्टी के तरफ से बोल रहे थे और आज भी हमारी वही समझ है। अभी आपने सुना, उन्होंने कहा कि जो है मानवता के साथ जो है ये खिलवाड़ हो रहा है। लगातार जो है बच्चे, औरतें, बूढ़े, महिलाएं सब लोग मारे जा रहे हैं और इजराइल जो है गलत कर रहा है और भारत को इजराइल के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए, उन्हें फिलिस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए। ये वाम दलों के लोगों का कहना है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में जो हुआ था उसके बाद जो है इन लोगों ने प्रतिरोध मार्च करने का काम नहीं किया था। इस पर सवाल पूछने पर जो उन्होंने जवाब दिया कि बांग्लादेश का आंतरिक मामला। धन्यवाद। अभी आप हिंद लाइव